साथियों, पिछले वीडियो के क्रम में आपको पुस्तक पुत्र की कामना से उद्विग्न क्यों, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पृष्ठ 11 पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। जिन्हें संतान प्राप्त है उन्हें अपने उत्तरदायित्वों के प्रति सजग होना चाहिए और बच्चों में सद्गुण उत्पन्न करने के लिए वही सद्गुण पहले अपने में उत्पन्न करने चाहिए जिन्हें हम बच्चों में देखना चाहते हैं। यह तथ्य भली प्रकार ध्यान में रखना चाहिए कि पर उपदेश कुशल रहने मात्र से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता। शिक्षा वही सार्थक होती है जो अपने आचरण के द्वारा दूसरों के अंतःकरण को प्रभावित करके दी जाती है। बच्चे डांटने लताड़ने से नहीं वरन इस बात से प्रभाव ग्रहण करते हैं कि हमारे अभिभावक क्या करते हैं, और किस प्रकार अपना जीवन बिताते हैं। परीक्षा के समय निरीक्षक जैसे छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार मित्रों, परीक्षा के समय निरीक्षक जैसे छात्रों की गतिविधियों पर ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार बच्चे अपने घर वालों की क्रियाओं, भावनाओं, दोषों और गुणों को अत्यंत बारीकी से देखते समझते रहते हैं और उनका अनुकरण करके प्रायः वैसे ही बन जाते हैं। इसलिए संतानोत्पादन द्वारा नाम और वंश चलाने की इच्छा करने वालों को यह पूरी तरह ध्यान रखना चाहिए कि कुसंस्कारी संतान से उनका वंश डूबेगा ही। इसलिए संतति को सुसंस्कृत बना सकने वाले सद्गुण सबसे पहले अपने में उत्पन्न करें, तब वंश वृद्धि की बात सोचें। साथियों, जिन्हें संतान प्राप्त नहीं है वे इस दृष्टि से अधिक भाग्यवान हैं। वे सहज ही ऐसे उत्तरदायित्व से बचे रहते हैं यदि अपने को बालकों के सुशिक्षण के उपयुक्त नहीं भी बनाया है, अपने दोष नहीं भी सुधार सके, तो उनका प्रतिफल उन्हें ही भोगना पड़ेगा। संतान को विरासत में यह दुर्गुण मिलने से बच्चों को तथा समाज को आपत्तियों का सामना तो न करना पड़ेगा। एक आदमी स्वयं भी अपराध करे और दूसरों से भी करावे तो इन दोनों में वह अधिक अपराधी माना जाएगा जो अपने साथ साथ दूसरों को भी अपराधों की प्रेरणा देता है, नए अपराधी बढ़ाता है। गुरु को शिष्य के और माता पिता को अपनी संतान के पापों को दशांश दंड भुगतना पड़ता है। सत्कर्मों का दशांश पुण्य भी उन्हें इसी आधार पर मिलता है कि उन्होंने अपने उत्तरदायित्व को किस प्रकार निभाया। पितरों को पिंडदान देकर सद्गति कराने का अर्थ यही है कि संतान के शुभ कर्म रूपी पिंडों का पुण्य फल पूर्वजों को मिले। शास्त्रकारों ने पिंडदान का एक आलंकारिक भावनात्मक विचार इसलिए दिया है कि लोग परलोक में अपनी सद्गति के स्वार्थ से भी संतान को पिंडदान देने के अधिकारी, सत्कर्मकर्ता और सुसंस्कृत बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहें और संसार के संतान के प्रति अपने कर्तव्य पालन में भूल ना करें। हमें यह जानना चाहिए कि हर कोई अपने अपने पाप पुण्य का फल प्राप्त करता है। स्वयं कर्तव्य घात कर रहे हैं तो नरक की ही तैयारी कर रहे हैं। संतान को सद्गुणी न बना सकना भी एक कर्तव्य घात है जिसका प्रतिफल नरक मिलना होना चाहिए। जिनमें यह
क्षमता नहीं है, उन्हें संतानोत्पादन की जिम्मेदारी से बचे रहने पर एक पाप से तो बचाव हो ही जाता है कि वे संतान को सुयोग्य न बना सके। तब उन्हें उतने अंश में नार की त्रास कुछ तो कम ही भुगतना पड़ेगा। इस दृष्टि से वे लोग नफे में ही रहेंगे जिनको किसी कारणवश संतानोत्पादन का उत्तरदायित्व नहीं उठाना पड़ता है। साथियों, जिन्हें ईश्वर के अनुग्रह से संतान का उत्तरदायित्व वहन नहीं करना पड़ रहा है, जिन्हें संतान प्राप्त नहीं है, उन्हें अपने को दूसरों की अपेक्षा अधिक सुखी एवं अधिक सौभाग्यशाली मानना चाहिए। उन्हें अपने आप को अभागा तो कभी भी नहीं मानना चाहिए। सच तो यह है कि एक सुअवसर और सौभाग्य है कि जो शक्तियां बच्चों के लालन पालन में लगती, वे बच जाने से मनुष्य अधिक आत्मोन्नति कर सकता है, अधिक समाज सेवा में लग सकता है, आर्थिक दबाव और चिंताओं से बचा रह सकता है और बंधन मुक्त शांतमय जीवन व्यतीत कर सकता है। श्रेष्ठ नागरिकों का निर्माण करने की अपनी योग्यता न होने से कुसंस्कारी बालकों के उत्पादन का पाप भी अपने को नहीं लगता और संतान के अपयश में अपने को भी भागीदार बनाने का अवसर नहीं आता। बढ़ती हुई जनसंख्या आज सारे संसार के लिए एक भारी विपत्ति बनी हुई है। सबसे बड़ी सार्वभौम समस्या बढ़ती हुई जनसंख्या की ही है। इस विभीषिका का जैसे जैसे विकराल रूप बढ़ता जाएगा, उतनी मानव सभ्यता खतरे में पड़ती जाएगी। इसलिए मित्रों, विचारशील लोग संतति नियमन के विभिन्न पहलुओं पर बहुत ध्यान दे रहे हैं और जो कुछ बन पड़ रहा है कर भी रहे हैं। जिन्हें संयोगवश ही सही संतानोत्पादन का उत्तरदायित्व नहीं उठाना पड़ रहा है, वह अन्य जाने ही विश्व मानव की एक भारी सेवा कर रहे हैं। उनके द्वारा खतरे का उतना समाधान तो होता ही है जितने के लिए वे स्वयं उत्तरदायी होते हैं। संतानहीनों में से किसी को भी अभागा नहीं मानना चाहिए। संतानहीनों में से किसी को भी अभागा नहीं मानना चाहिए। वस्तुतः वे दूसरों की अपेक्षा अधिक सौभाग्यशाली हैं, उन्हें ऐसा ही मानना चाहिए। इससे दुखी होने का तो रत्ती भर भी कारण नहीं। तो साथियों, पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। अगर हमारा दृष्टिकोण बदल जाए और हमारी विचारधारा इस विचारधारा से मेल खा जाए, तो साथियों, क्या संतान ना होना दुर्भाग्य है? इस पर हमारी सोच ही बदल जाए। बहुत से आज भीष्म पिता की आवश्यकता है। कई भीष्म पिता आज पैदा होने हैं। ओम शांति।